हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज है 16 अप्रैल 2024 और आज हम शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यानी 16 अप्रैल 2024 को जो भी न्यूज़ शिक्षा जगत से जुड़ी हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या-क्या खबरें आज हमें देखने को मिल रही हैं, कौन-कौन सी नई वैकेंसी मिल रही है और किस वैकेंसी पर चर्चा हो रही है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज का इतिहास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज का क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में 16 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे 16 अप्रैल 1978 को भारतीय अभिनेत्री लारा दत्ता का जन्म हुआ था। उसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 16 अप्रैल की, जो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम गाइड है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो भी आरपीएससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। 10 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण यहाँ से मिल रहे हैं, जो किसी भी भर्ती में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर नीचे दिया गया है, उसके बाद देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं रोजगार के बारे में। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन। कांस्टेबल व उप निरीक्षक के विभिन्न पद हैं खाली। टोटल पोस्ट की बात करें तो 4660 पद यहाँ पर खाली हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसपे वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो साथियों 14 मई 2024 से। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है, और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट दी गई है rrbhopal.government.in पर। ठीक है, इसी के साथ रोजगार का और अवसर देखें तो यहाँ पर बात करें तो AIASL में रोजगार के अवसर 74 पद पर वैकेंसी निकली है, जो कि जूनियर ऑफिसर, ड्यूटी मैनेजर व अन्य पद रिक्त। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू की तिथि है आपके 16-18 अप्रैल 2024। पात्रताएं आपकी यहाँ पर बात करें तो 12th ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं। ठीक है, इसी का साथ एम्स गोरखपुर के अंदर संभावना है 65 पद के लिए। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य पदों पर रिक्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2024 यहाँ पर है। योग्यता की बात करें तो योग्यता आपके स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य निर्धारित पात्रताएं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं दोनों वैकेंसियों के लिए। ठीक है, इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर हम देखते हैं, जो कि राजस्थान पत्रिका से आती है। पीपलू, प्रत्येक स्कूल में होना चाहिए क्या? प्रदेश में 72,749 विशेष विद्यार्थियों के माता पिता की उम्मीद है कि कब आएंगे तारे जमीन पर। विशेष विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी। जो विशेष विद्यार्थी है उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी। भारतीय हिंदी सिनेमा में वर्ष 2007 में एक फिल्म आई थी, जिसका नाम था कि तारे जमी पर। इस फिल्म में 8 साल के इंसान अवस्थी दरसील सफारी था, जो कि स्कूल से नफरत करता था, और इसी बीच उसे पढ़ाने के लिए उसकी जिंदगी में एक विशेष शिक्षक रामशंकर निम्बू यानी आमिर खान की एंट्री होती, जिससे बच्चे की दिव्यांगता और उसके अंदर छुपे हुए दर्द को कोई नहीं समझ पा रहा था, उसे विशेष शिक्षक समझ लेता है कि ये बच्चा चाहता क्या है। घर से लेकर स्कूल तक के माहौल की वो उस बच्चे पर केंद्रित कर देखता है, तथा इंसान की तमाम जिंदगी बदल जाती है। कुछ ऐसा ही सपना प्रदेश के 72,749 एवं जिले के 1554 विशेष बच्चे जो दिव्यांग और मानसिक पीड़ित हैं के माता पिता का उम्मीद है लगाए बैठे हैं कि कब उनकी जिंदगी में ईशान अवस्थी तारे जमी पर महसूस कर पाएंगे। क्यों है ये हालात, तो उसमें बात करें तो राजस्थान में प्रथम बार 2006 के अंदर विशेष शिक्षकों की पहली भर्ती हुई थी, जिसके 250 पद थे। प्रदेश में राजस्थान ही भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें विशेष शिक्षकों की राजकीय भर्ती का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें टोंक जिले में 5 विशेष शिक्षक गोवर्धन प्रसाद स्वर्णकर, प्रभुलाल गुर्जर, अशोक कुमार, सीताराम मीणा और प्रहलाद गुर्जर का पदस्थापन हुआ था। और तृतीय श्रेणी में विशेष शिक्षक 2012 में 750 पद, तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक भर्ती 2018, तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षा भर्ती 2021 में 500 पद, और तृतीय श्रेणी में विशेष शिक्षा भर्ती 2022 में 4500 पद की थी, लेकिन वर्तमान में करीब 10,000 पद खाली हैं। वही यहाँ पर 2015 में वरिष्ठ अध्यापक
विशेष शिक्षा भर्ती में 250 पद की भर्ती में कोई भर्ती नहीं आने से प्रदेश में करीब 2500 से अधिक पद रिक्त हैं। यानी टोटल लगभग 10,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं जो कि विशेष शिक्षकों हेतु हैं, और उनके बच्चे हैं जो माता पिता उनकी आस लगाए बैठे हैं कि जब विशेष शिक्षकों की कमी पूरी होगी तो हमारे बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे। ये न्यूज़ है राजस्थान पत्रिका से। अगली है कि 3 साल से डीपीसी पहले से लंबित है, अब फिर एक सत्र की हो गई है बकाया। जो डीपीसी है पहले भी 3 साल की लंबित पड़ी है और अब एक सत्र की और बकाया हो गई है, जो कि 31 मार्च तक 3 सत्रों की डीपीसी करने के दिए थे निर्देश। आचार संहिता आड़े नहीं आती तो डीपीसी करने का काम विभाग का काम है, और इसमें लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आड़े नहीं आती है। अगर समय रहते डीपीसी हो जाएगी तो प्रदेश में 3800 क्रमोन्नत स्कूलों को विशेष व्याख्याता मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आचार संहिता अटकती नहीं है तो यहाँ पर हो जानी चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2024 का सिलेबस जारी कर दिया गया है। यह आज अजमेर से न्यूज आती है। फर्जी डिग्री के मास्टरमाइंड डीन चंद्रूल को मेवाड़ विश्वविद्यालय भी ले गई थी एसओजी। जो फर्जी डिग्री के मास्टरमाइंड है डीन चंद्रूल, उसको मेवाड़ विश्वविद्यालय भी ले गई थी एसओजी। अगली खबर आती है कि डमी परीक्षार्थी को बैठने वाला मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार। जो डमी परीक्षार्थी को बैठाने वाला मूल अभ्यर्थी था वो भी गिरफ्तार हो गया। इस साल जनवरी में आयोजित हुई थी डीईएल ईडी परीक्षा। शहर की सूरसागर पुलिस ने इस साल जनवरी में आयोजित डीईएल ईडी परीक्षा में पकड़े गए डमी परीक्षार्थी के बाद अब मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया है, और मूल अभ्यर्थी ने अपने परिचित को परीक्षा में फोटो में काट छाट कर बिठाया था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर है भास्कर न्यूज जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में लापरवाही, 36 शिक्षकों को नोटिस। यानी जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परिणाम समय पर जारी करने की कोशिश में लगा था और दूसरी तरफ इन परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में शिक्षक लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे 36 शिक्षकों को नोटिस भी भेज दिया गया है। 11 ट्रेनी एसआई को झटका, 9:30 बजे रिहाई थी तभी हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। यानी जो 11 ट्रेनी एसआई को थे उनको 9:30 बजे रिहाई होनी थी और उस पर हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी गई है। कॉलेज में अब सेकंड सेमेस्टर की कक्षाएं छुट्टियों में भी लगेगी। यानी जो कॉलेज है उसके अंदर सेकंड सेमेस्टर की क्लास छुट्टियों में भी लगेगी। जो ग्रीष्मावकाश होता है यानी गर्मी की छुट्टियां होती है वो 1 मई से लेकर 30 जून तक रहेगा। क्या पूरी न्यूज है उस पर हम बात करते हैं कि जो प्रदेश के राजकीय व निजी कॉलेजों में नई शिक्षा पद्धति में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के बाद में अब ग्रीष्मावकाश के दौरान यूजी और पीजी प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सेकेंड सेमेस्टर की कक्षाएं लगेगी। इस दौरान शिक्षकों को उपार्जित अवकाश का लाभ दिया जाएगा और राज्य सरकार के सरकारी के और प्राइवेट कॉलेजों में शिक्षा सत्र 2023-24 के तहत ग्रीष्मावकाश 1 मई से 30 जून तक रहने वाला है। ठीक है, शिक्षकों की वैकेंसी में कमी से बीएड से मोहभंग। पीटीईटी में पिछले साल के मुकाबले 1,61,000 आवेदन कम आए। यानी समय पर वैकेंसी नहीं निकलने से प्रदेश में जो 1400 बीएड कॉलेजों की 1.40 लाख सीटों के लिए 3,56,000 आवेदन आए हैं, जबकि पिछले साल 5 लाख प्लस थे। टाइम पर भर्तियां नहीं आने से 1,61,000 आवेदन घटे हैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है बीएड करने से। बीएड में सीटों की गणित कुछ इस प्रकार है कि कुल बीएड कॉलेज हैं जो 1420 कॉलेज हैं और 2 वर्षीय बीएड के लिए 980 कॉलेज हैं और 4 वर्षीय बीएड के लिए 440 कोर्स हैं। कुल जो प्रवेशी सीटें हैं वो 1,40,000 है। अगली खबर आती है कि आरटीआई से उत्तर पुस्तिका लेने के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे छात्र। आरएस भर्ती 2021 का यह मामला है जिसके अंदर उत्तर पुस्तिका लेने के लिए छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई आरएएस भर्ती 2021 उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और आरटीआई के तहत ये उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो रही है और अभ्यर्थियों को कहना है कि उन्हें बार बार आवेदन करना पड़ रहा है, इसके बावजूद आवेदन नहीं हो पा रहा है। आयोग की इस प्रक्रिया में तकनीकी खामी के चलते हुए परेशान है और कई अभ्यर्थियों को शुल्क जमा कराने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयोग ने इसकी शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर समय
रहते आयोग ने इस खामी को दूर नहीं किया तो वे उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और अभ्यर्थी आरटी के तहत उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी कुछ तकनीकी खामियों की वजह से छात्र उत्तर पुस्तिकाओं को वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अगली खबर है कि आरटीई प्रवेश के लिए अब तक 1 लाख से अधिक आवेदन। जो आरटीई के तहत प्रवेश होते हैं उसमें लगभग 1 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि है जो 21 अप्रैल है। मात्र 5 दिन बचे हैं और 26 तारीख को लॉटरी निकलने वाली है और प्रदेश में 40,000 से अधिक निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश होने वाला है। यानी 5 दिन का समय है, अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो टाइम पर भर सकते हैं। जयपुर राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का संशोधन आप 17 तक कर सकते हैं। यानी जो 12 मई को होने वाली है राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 के आवेदकों को संशोधन का मौका दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में 17 अप्रैल तक संशोधन किया जा सकता है। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोई त्रुटि हो गई है तो आप जरूर संशोधन कर सकते हैं। अगली खबर है कि फर्जी मार्कशीट बनाई ब्रांच पोस्ट मास्टर की मेरिट में आए, सत्यापन में पकड़े गए। यानी जो फर्जी मार्कशीट बनाकर ब्रांच पोस्ट मास्टर की मेरिट में आ गए थे और सत्यापन में पकड़े गए। डाक विभाग की जो भर्ती में 18 अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़ा सामने आया और पुलिस ने मामला दर्ज करवा दिया है क्योंकि उन्होंने 10th की फर्जी मार्कशीट बनवाकर जो जॉब प्राप्त कर ली है, जिससे अब उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर है कि रेलवे में इस साल की तीसरी भर्ती, ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आरपीएफ में 4,660 पदों पर भर्ती निकाली गई। इसमें एसआई के 452 पद हैं और 14 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी भर्ती बोर्ड को कितने पद मिले खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। जब भी न्यूज आती है तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। 8वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम मई में मूल्यांकन 70% काम पूरा हो चुका है। 8वीं बोर्ड का परिणाम आपके मई में जारी कर दिया जाएगा। लगभग कॉपियां चेक करने का काम 70% कंप्लीट हो चुका है। पहली बार जेट के लिए निर्धारित 16 साल। भास्कर खास न्यूज है कि तमाम परीक्षा में अगस्त तक उम्र आकलन पर कृषि विश्वविद्यालय ने जनवरी की बाध्यता लगाई। पहली बार जेट के लिए जो निर्धारित आयु की गई है वो 16 साल की गई है। 20% स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे परीक्षाएं, यानी 20% स्टूडेंट है जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय की ओर से जो बीएससी के लिए होने वाली जेट संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पहली बार उम्र की सीमा की पाबंदी के बाद स्टूडेंट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इसमें स्टूडेंट की उम्र 1 जनवरी 2024 तक 16 साल की उम्र निर्धारित कर दी है, जबकि कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आईसीआर ने भी 31 अगस्त 2024 तक 16 साल उम्र निर्धारित की है। इसके अलावा नीट और जेई में भी अगस्त तक होती हैं, लेकिन राज्य के 8 महीने पीछे करने से अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। न्यूनतम आयु 16 वर्ष 1 जनवरी 2024 को करने से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण करने वाले अधिकतर विद्यार्थी 16 वर्ष की उम्र को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इससे करीब 20% विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएंगे। असर केवल 3-4 माह कम होने से नहीं दे पाएंगे परीक्षा। यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 15 साल अब 4 महीने हो रहे हैं, जैसे ये राकेश निवासी नागौर 12वीं पास 2023 में पूरी की है और अब उम्र है इनकी 15 साल 4 महीने, यानी टोटल 6 महीने कम पड़ रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सेकेंड है जो यशपाल 12वीं पास है 2024 में की है, मैच 15 साल 3 माह उम्र है। और तीसरा है रवि जिसकी उम्र है 15 साल 8 महीने। मान ले 4 महीने यहाँ पर कम है तो वो भी परीक्षा नहीं दे पा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया दी किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री ने कि कृषि मंत्री मीणा बोले कि प्रमुख सचिव को अवगत करा दिया है और स्टूडेंट मेरे पास आए थे और उस समय मैंने प्रमुख शासन सचिव एग्रीकल्चर को इसके बारे में अवगत करा दिया था। स्टूडेंट को उनके पास भेजा था, लेकिन इसको लेकर अब क्या हुआ है इसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई। ये किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री ने बताया है। फॉर्म भरने में आ रहे समस्या आश्वासन दिया कि समाधान नहीं, आश्वासन दिया था लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। ठीक है, इसी के साथ आज का समाचार हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। सभी के साथ एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि हर दिन आपको एजुकेशन से रिलेटेड टॉप खबरें इस चैनल के माध्यम से मिलती हैं
और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं किसी एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।